हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चंद्रयान मिशन के बारे में। तो चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान मिशन 2 और चंद्रयान मिशन 3 से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको देने की कोशिश किया था। उसी तरह से इस वीडियो में हमें आज आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई नो बहुत वीडियो लेट हो चुकी है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा जो कि थोड़ा कुछ अलग होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आदित्य L1 मिशन जो कि क्या था, हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास बेस्ड मिशन था। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं आदित्य L1 से, तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। उन्हीं पॉइंट्स पे मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला कि हिस्ट्री ऑफ आदित्य L1 मिशंस, और दूसरा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे आदित्य L1 के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे मिशन के बारे में, फिर उसके बाद स्पेस वेदर के बारे में, और उसके बाद लास्ट में कि वाई स्टडी सन फ्रॉम स्पेस, मतलब सन को स्टडी करना स्पेस से क्यों ज़रूरी है, अर्थ से भी तो किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज इसके वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ आदित्य L1 मिशन। तो हिस्ट्री ऑफ आदित्य मिशन क्या है कि मतलब क्या इस मिशन का जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था कि सबसे पहले जो चर्चा की गई थी जनवरी 2008 में एडवाइजरी कमेटी ऑफ साइंस के द्वारा इस मिशन पे सबसे पहले चर्चा की गई थी। तो शुरुआत में इस मिशन का नाम लियो रखा गया था और इसका जो वजन जो था लगभग 400 केजी के आसपास था, और इसका जो मेन पर्पस जो था वो कोरोना ग्राफ मतलब क्या था, सूरज के जो चारों ओर का जो सरफेस होता है बस उसका मतलब सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको स्टडी करना था। तो 2016 से 2017 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो लियो मिशन जो था उस टाइम पे उसका जो बजट जो था मात्र 3 करोड़ रुपया था। लेकिन 2019 में इसके में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि इसका नाम लियो से चेंज करके आदित्य L1 कर दिया गया और इसका जो बजट जो था 378 करोड़ कर दिया गया। फिर जाके अब इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे जो इसका जो पर्पस जो था इस मिशन में जो हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं ये सब भी कुछ और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। तो अब जाके हम डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट्स की, जो कि है सन। तो सन के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का एक सबसे बड़ा बॉडी है या बॉडी ऑब्जेक्ट है, और यह हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार भी है। तो इसलिए सन को स्टडी करना ही ज़्यादा पॉसिबल होगा, क्योंकि गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। तो सबसे नज़दीकी जो स्टार है उसी को उसका जो नेचर होगा वही और सारे स्टार्स का होगा। और सन के बारे में हम क्या जानते हैं कि सन का जो लगभग एस्टिमेटेड जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स माना जाता है, और इससे सन का जो अर्थ से जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर्स है, और जो हम सैटेलाइट जो भेज रहे हैं वो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन लगभग 15 लाख किलोमीटर के दूरी पर हम इसको इस आदित्य जो L1 हमारा जो मिशन है उसको भेज रहे हैं। और सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का एक जो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि इतना बड़ा जो एक्सप्लोजिव स्टार्स है उसमें जो ये जो एनर्जी आ रही है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से जो आती है, तो ये जो एनर्जी है वो किस प्रकार से वो उसमें डेवलप हो रही है और किस तरह से, जैसे कि अगर सन को अगर हम देखें तो उसका जो कोर का टेम्परेचर होता है वो, और फिर ऊपर के बीच वाली जो सरफेस होता है कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर बीच वाली सरफेस से ऊपर की ओर जब हम आ रहे होते हैं ऊपर वाली सरफेस में तो जो टेम्परेचर जो होता है और भी बढ़ते चला जाता है। बीच का टेम्परेचर कम है और बाकी जो जब जैसे जैसे हम ऊपर आने लगते हैं ऊपर का सरफेस का टेम्परेचर बहुत कम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि कोई भी किसी भी सोर्स से जो एनर्जी का जो सोर्स है, जो हीट का जो सोर्स है,
उससे अगर हम दूर जाएं तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग जो किसी सोर्स से हम दूर जाने पर उसका जो उसमें जो हीट का जो फील मतलब जो जितना हीट होता है वो घटते चला जाता है। लेकिन ऐसा सन में नहीं है, ऐसा कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फिर बीच में कम होता है और फिर जैसे जैसे दूर चले जाते हैं टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। तो यही जो एक तरह से जो मिस्ट्री है, ये भी एक जो सन से रिलेटेड है, वही मतलब मिस्ट्री है, वो हम इसी आदित्य L1 मिशन के बारे से हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और स्टडी करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेस वेदर के बारे में। तो स्पेस वेदर क्या होता है? तो जिस रीजन में हम रहते हैं, जिस पार्टिकुलर रीजन में, वहाँ का एक वेदर होता है। उसी तरह से ये सन के चारों ओर का जो स्पेस है वहाँ का कुछ ना कुछ वेदर है। तो इस वेदर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सन क्या आता है, लगातार और जैसे और सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ साथ अर्थ को कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करता रहता है। किसके द्वारा? रेडिएशंस के द्वारा, सोलर विंड के द्वारा और मैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा। तो इन्हीं सारे, जैसे सोलर विंड क्या होता है, तो सोलर विंड जो होता है, सन जो है लगातार कुछ पार्टिकल्स रिलीज करते रहता है। यही जो पार्टिकल्स होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स, इसी को ही सोलर विंड कहा जाता है। तो इसी मतलब इन्हीं सारे प्रकार से सन जो है अर्थ को अफेक्ट कर रहा है। तो यही सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने जो सैटेलाइट्स है उसमें जो कुछ पेलोड्स लगाए गए हैं, वो पेलोड्स इन्हीं सारी चीज़ों को अलग अलग जो जितने पेलोड्स हैं इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करेगा, स्टडी करने वाला है। और सन और भी एक जो होता है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, ये इसमें भी एक बहुत बड़ा जो कुछ गुत्थी है उसको भी समझने की हम इस सैटेलाइट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो डिस्कस करेंगे आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य जो है सूर्य मतलब सन जो होता है उसका एक पर्यायवाची शब्द है आदित्य। और जो L1 का मतलब होता है L, जैसे L है उसमें जो L होता है लाग्रांज पॉइंट, और 1 उसी तरह से जो अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ और सन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है। मतलब क्या कि दोनों तरफ से जो बॉडीज़ हैं अर्थ और सन वो एक दूसरे को मतलब वहाँ पे बराबर फोर्स से खींच रहे होते हैं। क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो उसी तरह से सन और अर्थ भी दो मतलब बॉडीज़ हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो वही ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है कि दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ऐसे क्या और भी पॉइंट्स हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे 5 लाग्रांज पॉइंट है जो कि हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको देख सकते हैं कि जैसे L1, L2, L3, L4 और L5। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसी को लाग्रांज पॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ पे जो कोई भी बॉडी है मतलब वहाँ पे जो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और सन दोनों इक्वल फोर्स से एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो लाग्रांज पॉइंट ये जो 1 है, यहीं पे एक ऑर्बिट है, मतलब इसी के चारों जो हमारा जो आदित्य L1 है इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला है। तो ये जो ऑर्बिट है इसी को हालो ऑर्बिट कहा जाता है। ये जो हैलो ऑर्बिट है जहाँ पे L1 जो पॉइंट है वो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हम जो आदित्य L1 जो है वो जाने वाला है। सैटेलाइट पे जो पेलोड्स हैं वो टोटल 7 पेलोड्स हैं जो कि अलग अलग 2 टाइप के पेलोड्स हैं। एक है रिमोट सेंसिंग पेलोड्स जो कि 4 ठो लगाया गया है, और अगला जो टाइप है वो इन सीटू पेलोड्स है। जो आगे हम बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। मिशन है क्या, मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जो सोलर कोरोना उसका चारों ओर का जो स्फीयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है वो, उसके बाद फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर और उसके बाद सोलर विंड। तो इन सारी
चीज़ों को मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे जो आदित्य L1 मिशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन सारी चीज़ों को स्टडी करने वाला है। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वाई स्टडी सन फ्रॉम द स्पेस। सन को स्पेस से स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? तो क्योंकि जो सन जो है बहुत सारे रेडिएशंस, बहुत सारे सोलर विंड और बहुत सारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि वहाँ से रिलीज़ करता है, और बहुत सारे जो हार्मफुल रेज भी है जो कि वहाँ से रिलीज़ होता है। लेकिन हमारे पास अर्थ के पास एक वायुमंडल है और एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एज ए प्रोटेक्टिव लेयर यूज होता है हम लोगों के लिए। तो जो कि हम तक जितने भी और भी अनवांटेड रेज वगैरह हैं वो हम तक नहीं आ पाते हैं। तो चूँकि हम तक नहीं आ पाते हैं इसलिए हम उस चीज़ को स्टडी ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको उस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। और उस स्टडी करना ही क्यों ज़रूरी है? क्यों? देखिए, मतलब किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है। जैसे ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर है तो हमको प्रोटेक्ट करते आ रहा है, लेकिन हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और भी क्या क्या टाइप के हार्मफुल रेज हो सकते हैं जो कि अगर फ्यूचर ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म हो जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि बाहर से कौन से अनवांटेड रेज आ सकते हैं। उसके लिए पहले से ही हमारे पास जानकारियाँ होनी चाहिए और उस चीज़ का रोकथाम हम कर सकेंगे, ताकि अगर हमें वो सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। और भी बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव्स जो आदित्य L1 मिशन के हैं वो भी इसमें मतलब शामिल है। तो इससे मैंने सीधा बताया कि आदित्य L1 जो है वो स्पेस से मतलब क्यों हम भेज रहे हैं, स्पेस से क्यों स्टडी करना जरूरी है सन को, क्योंकि बहुत सारे जो रेज हैं वो वहीं रहते हैं, स्पेस में रहते हैं, अर्थ तक पहुंचते ही नहीं हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आई होप आपको हमसे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू।